हम शुरुआत करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 4th सेमेस्टर के एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस सब्जेक्ट के टॉप 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और 2 पार्ट में इस सब्जेक्ट का ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो ये इस सब्जेक्ट का तीसरा पार्ट है। तो आप वो 2 वीडियो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं चैनल पर। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में कृषि मूल्य नीति के जनक किसे कहा जाता है? यानी हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी इन इंडिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजकृष्ण। डॉक्टर राजकृष्ण ने कृषि मूल्य नीति पर गहन अध्ययन किया और उन्हें इसका जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। यानी निम्नलिखित में से कौन सा विपणन का कार्य नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोडक्शन। उत्पादन विपणन का हिस्सा नहीं है, जबकि भंडारण, परिवहन, ग्रेडिंग विपणन का कार्य है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी एनसीडीसी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, यानी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1963। सहकारी संस्थाओं के विकास हेतु एनसीडीसी की स्थापना 1963 में हुई। अगला क्वेश्चन है, विच कमेटी रिकमेंडेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेगुलेटेड मार्केट्स इन इंडिया। यानी भारत में विनियमित बाजारों की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1928। 1928 की रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने भारत में रेगुलेटेड मार्केट की सिफारिश की। अगला क्वेश्चन है, विच क्रॉप इज कवर्ड अंडर बोथ एमएसपी एंड एफआरपी। यानी कौन सी फसल एमएसपी और एफआरपी दोनों में आती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुगर केन। गन्ने के लिए फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस एफआरपी तय किया जाता है, इसे एमएसपी नीति से भी जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, यानी कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1965। कृषि मूल्य आयोग एपीसी की स्थापना 1965 में हुई, जिसे बाद में सीएसीपी कहा गया। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल कमोडिटी एक्सचेंज इन इंडिया। यानी भारत का सबसे बड़ा कृषि वायदा बाजार कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनसीडीईएक्स। एनसीडीईएक्स यानी नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, यानी कृषि वस्तुओं के वायदा व्यापार का सबसे बड़ा मंच है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस इज फिक्स्ड, यानी न्यूनतम निर्यात मूल्य तय करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घरेलू उपभोक्ताओं को बचाना। मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस घरेलू बाजार में वस्तुओं को महंगा होने से बचाने के लिए तय किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू पोल्ट्री प्रोडक्शन। यानी कुक्कुट उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर रिवॉल्यूशन। कुक्कुट उत्पादन वृद्धि को रजत क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइस पॉलिसी इन इंडिया। यानी भारत में इनमें से कौन मूल्य नीति नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फार्म गेट प्राइस। फार्म गेट प्राइस किसानों का बिक्री मूल्य है, नीति नहीं। अगला क्वेश्चन है, हु अनाउंस फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस एफआरपी फॉर शुगर केन। यानी गन्ने के लिए एफआरपी कौन घोषित करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एफआरपी केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज द अपेक्स बैंक फॉर एग्रीकल्चर इन इंडिया। यानी भारत में कृषि के लिए शीर्ष बैंक कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाबार्ड। नाबार्ड जो कि 1982 में स्थापित हुआ था, कृषि और ग्रामीण ऋण के लिए शीर्ष बैंक है। अगला क्वेश्चन है, हु रेगुलेट्स कमोडिटी मार्केट्स इन इंडिया। यानी भारत में कमोडिटी बाजार को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एसईबीआई। एसईबीआई भारत में कमोडिटी मार्केट्स का नियामक है। अगला क्वेश्चन है, एमएसपी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। यानी एमएसपी की गणना किस आधार पर की जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। C2 कॉस्ट, C1 कॉस्ट, A2 प्लस FL। एमएसपी की गणना CACP द्वारा A2 प्लस FL और C2 लागत पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है, विच ईयर ई चौपाल वॉज लॉन्च्ड बाई ITC। यानी ITC द्वारा ई चौपाल कब शुरू किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2000, सन 2000।
आईटीसी ने किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने हेतु ई चौपाल 2000 में शुरू किया। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर स्पीसीज, यानी मसालों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद कौन सी है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, स्पाइसीज बोर्ड। मसालों के निर्यात संवर्धन के लिए स्पाइसीज बोर्ड जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है हु फिक्स प्रोक्योरमेंट प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी खाद्यान्न की खरीद मूल्य कौन तय करता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सरकार एमएसपी से थोड़ा अधिक कीमत पर प्रोक्योरमेंट प्राइस तय करती है। अगला क्वेश्चन है एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन वॉज रीनेम्ड एज CACP इन, यानी कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर CACP कब किया गया? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1980। 1980 में एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन का नाम CACP रखा गया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1980। अगला क्वेश्चन है विच मार्केट्स इज ऑल्सो कॉल्ड हाट, किस बाजार को हाट कहते हैं? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वीकली मार्केट्स। ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले साप्ताहिक बाजार को हाट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मेनली डिस्ट्रीब्यूट्स, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS मुख्य रूप से क्या वितरित करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खाद्यान्न। PDS मुख्यतः चावल, गेहूं, चीनी आदि वितरित करता है। अगला क्वेश्चन है विच इज कॉल्ड एज टर्मिनल मार्केट, यानी टर्मिनल मार्केट किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंतिम बिक्री हेतु बाजार। जहां उत्पाद का अंतिम निपटान होता है उसे टर्मिनल मार्केट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विच क्रॉप मार्केटिंग इज कंट्रोल्ड बाय कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस फसल का विपणन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉटन। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कपास खरीद व विपणन नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है विच इंडेक्स मेजर्स होलसेल प्राइस चेंजेस, यानी थोक मूल्य परिवर्तन को मापने वाला सूचकांक कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। WPI थोक मूल्य परिवर्तनों को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, यानी नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2015। नीति आयोग की स्थापना 2015 में योजना आयोग के स्थान पर हुई। अगला क्वेश्चन है विच एजेंसी इज नोडल फॉर क्रॉप इंश्योरेंस इन इंडिया, यानी भारत में फसल बीमा की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी EIC। फसल बीमा योजना का संचालन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी करती है। तो फ्रेंड्स ये थे BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के 4th सेमेस्टर के एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस सब्जेक्ट के टॉप 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना।